सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इन तत्वों को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा या कम। एक पौधे को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसे हवा और पानी से मिल जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य भोजन हैं, लेकिन जिंक, बोरॉन, आयरन जैसे तत्व उसे बहुत कम मात्रा पीपीएम में यानी पार्ट्स पर मिलियन में चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ किसान भाई अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अरे इसकी जरूरत तो सिर्फ 200 ग्राम या 5 किलो है, अगर नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यहीं पर लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत आता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का ड्रम है जिसमें पानी भरना है। वह ड्रम अलग अलग लकड़ी की पट्टियों से बना है। अगर उस ड्रम की एक भी पट्टी टूटी हुई या छोटी है तो आप उस ड्रम को कभी पूरा नहीं भर सकते। पानी उस टूटी हुई पट्टी के स्तर तक ही रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आपने खेत में 50 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 30 किलो पोटाश डाल दिया, लेकिन खेत में सिर्फ जिंक की कमी है, तो आपकी पूरी पैदावार उस जिंक के स्तर पर आकर रुक जाएगी। बाकी का डाला हुआ महंगा खाद बेकार चला जाएगा। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वह चाबी है जो आपकी मुख्य खाद्य के ताले को खोलती है। इनके बिना एनपीके भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते। अब हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे, जो है जिंक। भारतीय मिट्टियों में, विशेषकर उत्तर भारत और मध्य भारत में जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिंक क्या काम करता है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो जिंक पौधे के अंदर कई तरह के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। इसका सबसे बड़ा काम है ओमक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। ओमक्सिन वह हार्मोन है जो पौधे की ऊपरी बढ़वार को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि कई बार पौधे की लंबाई रुक जाती है, पोरियां छोटी रह जाती हैं। यह सब जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा जिंक पौधे में प्रोटीन बनाने और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। यह पौधे की जड़ों को पानी सोखने की शक्ति भी प्रदान करता है। कमी के लक्षण। जिंक की कमी के लक्षण अलग अलग फसलों में अलग अलग दिखाई देते हैं। धान की फसल में धान में इसकी कमी से मशहूर खैरा रोग होता है। दिखने लगती है और पौधा बैठ जाता है। जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। मक्का में मक्का जिंक के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसमें नई निकलने वाली पत्तियां पूरी तरह से सफेद या हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। इसे व्हाइट बड या सफेद कली रोग कहते हैं। फलों में नींबू, संतरा और अमरूद जैसे फलों में पत्तियां छोटी रह जाती हैं और गुच्छे में निकलती हैं। इसे लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग कहते हैं। जिंक के प्रकार और प्रयोग विधि है चिलेटेड जिंक 12% EDTA। यह सबसे उन्नत तकनीक है। इसमें जिंक के कणों को एक सुरक्षा कवच में रखा जाता है ताकि मिट्टी में जाने के बाद यह खराब न हो। अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो मिट्टी में डालने का फायदा कम होगा। तब आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के लिए चिलेटेड जिंक 12% सबसे जल्दी सोख लेती हैं। जिंक के साथ सावधानियां। सबसे बड़ी सावधानी जिंक और फास्फोरस की दुश्मनी। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट और डीएपी यानी फास्फोरस को कभी भी सूखा एक साथ मिलाकर न रखें। अगर आप इन्हें मिलाकर खेत में डालते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़कर जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं। यह एक पत्थर जैसा तत्व है जो पानी में नहीं घुलता। इससे पौधे को न तो जिंक मिलता है और न ही डीएपी पूरी है। यह आपकी पैदावार को 15 से 20% बढ़ा देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, खेती एक विज्ञान है। अपनी मिट्टी को पहचानिए। हर 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और जो कमी लैब की रिपोर्ट में आए केवल वही डालें। बिना सोचे समझे बाल्टी भर के टॉनिक और मिक्सचर डालने से सिर्फ आपकी जेब कटेगी, फायदा नहीं होगा।